नमस्कार दोस्तों, हसनपुरा प्रखंड का एकमात्र उत्कृष्ट बीपीजे आईटीआई संस्थान है, जो एनसीवीटी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है, जहां से आप 10वीं के बाद मात्र 2 वर्षों में ही आईटीआई के साथ-साथ इंटरमीडिएट की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, हमारा पता है बीपीजे आईटीआई उसरी बुजुर्ग नियर रिलायंस टावर, फ़ोन नंबर है 9470655541। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। बड़ी खबर हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस पर। शेखपुरा पंचायत के उप मुखिया पर हुआ जानलेवा हमला, जमीनी विवाद में हुई मारपीट। पूरा मामला हसनपुरा एमएच नगर थाना क्षेत्र के शेखपुरा पंचायत के खाजेपुर खुर्द गांव का बताया जा रहा है, जहां उप मुखिया सुजीत वर्मा और फ्रिंकू वर्मा के साथ गांव के ही लोगों ने लाठी डंडा तथा तलवार से हमला कर दिया, जिसमें उप मुखिया का दाहिना हाथ का उंगली कट गया है। यह घटना रविवार की सुबह 8 बजे की बताया जा रहा है, जिसे गांव के ही रामा शंकर शाह, ऋषिदेव शाह, माया शाह, करण शाह, बलिंदर शाह, कविंदर शाह, दिनेश पांडे व धीरज पांडे आदि सहित दर्जनों के संख्या में लाठी डंडा के साथ उप मुखिया पर हमला बोल दिया गया। पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। इस दौरान उप मुखिया ने बताया कि रामा शंकर शाह, ऋषिदेव शाह, दिनेश पांडे के साथ उक्त सभी ने मेरे जमीन पर पिलर गाड़ रहे थे। जब मना किया तो सभी ने हमला कर दिया। पूरा मामला घायल उप मुखिया से जानते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। हमारा जमीन है, उस पर 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 बजे करीब देखने की पूरा भीड़ लगा हुआ है। अमीन सब हमने कि भाई क्या हो रहा है ये पता किए हम, तो पता चला कि भाई तो जमीन कैप्चर करने के लिए ये सब नापिस हो रहा है, पिलर और सब गड़ा रहा है। मेरे भाई क्या कर रहे हैं आप? बिना आपको बताए ना, बिना हमको इन्फॉर्मेशन नहीं था। अमीन था, उसका नाम था जोगिंदर जादव, एक तो है वो जो अमीन साहब थे। अमीन साहब से बात की कि अमीन साहब आप किसके बुलाने पाए हैं? हमको रामा शंकर बुलाए हैं। हमने भाई तू क्या करता रहा था? हम इसमें हम लिखवाए हैं, इसको कब्जा करेंगे। हमने भाई किससे लिखवाए हैं आप? नाम तो बताइए। बोल रहे हैं कि फूल कुंवर से लिखवाए हैं। तो फूल कुंवर से हमको मुकदमा चला है 25 साल। फूल कुंवर बुरी तरह से हार गई है, जिसका ऑर्डर आपके सामने है। बुरी तरह से हार चुकी है, और जब हार गई है तो इसका कैसे अधिकार बन जाता है? उसके बाद हम गए तो हमको पूरा मारने के लिए लाठी डंडा पूरा सब इंतजाम हो गया था। घाटा साटा जितना आता है देहात में सब कुछ इंतजाम था हमको मारने के लिए। हमको घेर लिया गया। 1-2 लड़का हमारे साथ गया छुड़ाने के लिए, उसको भी मार दिया गया। उस सबके पास 10-12 गो स्वांग है। आज सब नया लड़का हुआ है। सब कुल कितने आदमी थे आपको जो घेरे हुए थे? अरे करीब 11-15-16 आदमी थे। सबका नाम बता दीजिए। 11 आदमी के नाम हम दिए हैं एफआईआर में। 11 आदमी के नाम कौन कौन है? 11 आदमी है। अब ये रामा शंकर है, ऋषिदेव शाह है, एक पंडित जी हैं, 2 पंडित जी हैं, वो सब नाम लिखा गया है। दिनेश पांडे थे, करण है, धरन है, सब नाम बहुत है। बलिंदर, कविंदर, सबका नाम हम दे दिए। हमारी वाइफ टीचर हैं। हम लोग यहाँ पर एक वाइफ है और हम हैं। हम यहाँ पर एक सम्मानित आदमी है। ना, ये जमीन कैसा है? ये बैनामा आप लिखवाए हैं कि क्या है? नहीं, हमारा बख्शिशनामा है। अच्छा, बख्शिशनामा है। किन से आप लिए थे? ये कलावती कुंवर नाम की एक मुस्मात थी यहाँ पर, हमारी माँ की मामी लगती थी। हाँ, क्या थे? क्या है वो? रामा शंकर पहचान है। अच्छा, पहचान मतलब है? हाँ, रामा शंकर पहचान है उसमें। वो क्या किया कि जमीन के लालच में पड़कर पहचान बना कुछ हमको दीजिए। तो हम लोग बोले कि भाई चलो भाई कपड़ा ले लो, पैसा ले लो। और उसके बाद ये लगा जो होने कहा कि औरत को खड़ा कर दिया। 20 साल मुकदमा लड़ाया हमसे। तो यही ऑर्डर हुआ हमारा। अभी जो आपके हाथ में चोट लगी है, कैसे लगी हुई है? ऋषिदेव तलवार लेकर आया था। पकड़ने गए, उसका तलवार मारा था, हमको गर्दने पर चलाया था। जान मारने की नीयत से ही आपको मतलब हमला किया है? 10 मिनट खेला था, 10 मिनट बाद सब काम खत्म हो गया था, मारा था हमको। पूरा तैयारी में था, पकड़ लिया हम उसका तलवार। तो हमारा ये ऐसा जगह कटा है, इसमें कुछ छुपाने देती नहीं है। इसमें एकदम इसी में पड़बे किया, इस तरह पकड़े ना, उसमें कट गया हमारा। और कुल कितने लोग थे आपको मारने? 11 आदमी थे। इसमें सबसे पहले परमानंद शाह, दिनेश पांडे, माया शाह, ऋषिदेव शाह, रामा शंकर शाह, यही सबसे बड़ा वाला है। ये रामा शंकर शाह, ये जो तईद है, जो हमारे बख्शिशनामा में पहचान है। अच्छा। करण, वीरन, ये सब भतीजा है इसका। धीरज पांडे, एक पंडित जी भी अपना हाथ साफ करने वाले थे आज हमारे ऊपर।
कविंदर शाह, बलिंदर शाह और सुतोष। ये अकेले आप थे वहाँ पे? हाँ, एकदम सिंपल, एकदम अकेले, कोई नहीं था। अच्छा। हम गए माना करने के लिए, ये क्या हो रहा है, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ किसी की जमीन आप तो दखलिया लीजिएगा। हम जब सिविल कोर्ट हम हमारा फेवर मॉडल कर दिया, तब इसमें जोड़ते क्या है भाई? तुम जाकर हमारे खिलाफ कुछ लेकर आओ कोर्ट से, तब ना दखलिया होगे। थाना आई थी यहाँ पे? थाना अभी आई थी, थाना सब समाज मिलकर गई है। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं कि भाई लोग गिरफ्तारी होना चाहिए, हमको मार देता है सब। हम अकेले आदमी हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, हमारे वाइफ टीचर हैं, हम अकेले आदमी हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा यहाँ पर कोई नहीं है। गांव के लोग छुड़ाने गए, एक दो आदमी छुड़ाने गए, उस सबको भी मार दिया 2-4 थप्पड़। अभी ये मतलब कोई यहाँ पर रहेगा नहीं। आपको ही मारा गया है क्या? सर हम जा रहे थे तो हम बोले कि क्या बोल रहा, तो ऋषिदेव शाह हमको बोला एकरे के पकड़ो, तो हमारे पीछे लोग 10 आदमी घिर गया, जो कि दिनेश पांडे भी है, वो लाठी लेके भी दौड़े, उनका एक लड़का भी है। उसके बाद हम ऋषिदेव को बोल रहे कि तू हमारे साथ नाजायज करते रहे, हम का कोई नहीं कि बताते होते रहे, चले हमारा उनका भतीजा 2 थप्पड़ लगा दिया हमको। उसके बाद हम इनको बोले छोड़िए, आप इनको करना चाहिए, जो कर रहा है लोग करना चाहिए, चलिए थाना पे, हम लोग थाना पे चल के केस करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अलगू यादव है। अलगू यादव, यही खाजीपुर के निवासी? खाजीपुर के निवासी है। क्या हुआ आपके साथ में? हमारा साथ में वही हुआ कि हमारा भी जमीन हड़प लिया। कौन हड़पा है आपका जमीन? रामाशंकर साहब। रामाशंकर साहब? हाँ। अच्छा, कब की बात है ये? कब की बात है, आज हो गई 15 साल हो गया। ये गरीब आदमी नहीं लड़ पाया मुकदमा। अच्छा, 15 साल हो गया। इनका पूरा कुलदेव बड़का खाजेपुर के है, जाली कागज लिया के लिख दिया उनको। अच्छा। बस बोलता है कि नहीं कुलदेव से लिखा ले, कुलदेव बोलते हैं कि हमारा जमीन है, गणेश बोलते हैं हमारा जमीन है। ये लिखाने के बाद क्या कहला, मोहित वोहित लिए आ करके ये सब आदमी के बिटोर करके राइफल के साथ बोला करके हमारा जमीन क्या कहला हड़प लिया। तो आप कुछ नहीं किए, केस वगैरह नहीं किया? भाई हम अकेले आदमी है, हम क्या करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? हमारा मदन जादव नाम है। मदन जादव। और कुछ कहिएगा? अब यही है कि इंसाफ होना चाहिए। ये पंडित जी हैं, इनका पूरा घर में लिखवा लिया है। बोलिए। हाँ बाबा। बोलिए बाबा। आपका भी घर लिखवाया गया है? ऐसा मुकदमा किया है, आपका घर लिखा दिया है। अच्छा। पंचायती सब हुआ है, पंचायती के फेवर में हुआ था, पंचायती सब नापी भी हुआ है कि घर पूरा लिखवा लिया, खड़े घर लिखवा लिया, 2 ताला मकान लिखवा लिया। कितना है आपका रकबा, कितना कट्ठा में है घर आपका? बोली ढीठे याद नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? ब्रिज बिहारी पांडे। अब बताइए हम लोग क्या करें? आज का जो सीन हुआ था बहुत खतरनाक सीन हो गया था। हमको सिर्फ टारगेट था कि इनको मार देना, जैसे कि हमारा कोई नहीं है यहाँ पर। जिस जमीन के लिए मारपीट हो रहा है उसका रकबा कितना है कुल? 22 कट्ठा नहीं, 22 कट्ठा नहीं दूर। वो दावा कितने? 7 कट्ठा का दावा कर रहा है। दावा कर रहा है कि 40 साल का जुगाड़ करके दावा कर रहा है कि हम लिखवा लिए हैं। ये तुम लिखवा लिया है, तो लिखवाया है तो सिर्फ उससे नहीं ना हो जाएगा। हमारा खतियान देखो, हमारा कागज देखो, कहीं तुम्हारा अधिकार है उस पर, तब तुम जाओ। सब जानता है, इसलिए कि मेन वजह वही है, किसी तरह हमको भविष्यनामा में पहचान बना है, किसी तरह हमको 2-4 कट्ठा मिल जाए, और कोई बात। अच्छा, पहचान बना है, गवाह बना है, इसीलिए मतलब वो ना गवाह नहीं, पहचान बना, पहचान बना है सिर्फ। पहचान बना है हमारे मुकदमा में। और 1-2 ठो और जमीन हमारी माल लिखी है, उसमें भी पहचान बना है, उसका भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है। उसका सिर्फ यही मकसद है, किसी तरह जमीन को ले लेना है, और कोई मकसद नहीं। अब उसके लिए मान लीजिए कि हम अकेले आदमी हैं। अच्छा, उस जमीन पे कोर्ट का ऑर्डर आपके पास में आ गया है? हाँ, 5 साल पहले हम जीत गए हैं ना। अच्छा। ये ऑर्डर है हमारा, ये ऑर्डर है हमारा, सिविल कोर्ट का ऑर्डर है। 25 साल मुकदमा लड़े हैं, 1991 से मुकदमा चल रहा है।
में 2014 में हमारा डिग्री हुआ, दखल कब्जा टोटल हमारा, हम उसमें पोखरा खुनवा रहे थे, सच्चाई यही है, हम उसमें पोखरा खुनवा रहे थे 2 दिन पहले, तो प्रॉब्लम शुरू कर दिया। हम फिर उसको छोड़ दिए कि भाई चलो अरे कोर्ट से कुछ तो हम लेकर आएंगे, तो हम प्रशासन के, थाना के, कोर्ट के बोर्ड से बैठे हुए हैं, हम अकेले आदमी हैं, घर तो है नहीं कोई जुड़वा सकता है, पोखरा खुनवाने के लिए JCB चाहिए, पूरा JCB को पूरा माना कर दिया घूम कर। खेत हमारा पट्टी पड़ा हुआ है, पूरा 2200 कट्ठा खेत हमारा पट्टी पड़ा हुआ है। ये देखिए ये उसी जमीन का रसीद है हमारे नाम से, खिलाफती कुंवर के नाम से 95 तक रसीद हमारा कटा हुआ है। उसके बाद मुकदमा जब हो गया रसीद हम कटाना छोड़ दिए, नियम नहीं है। ये रसीद उसी जमीन का है। ये तो हाथ से कटा हुआ है ना, ऑनलाइन? उस वक्त ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन आपका हो गया है, 2200 कट्ठा का हो गया ऑनलाइन। कोर्ट का देखिए ना, ये कोर्ट का ऑर्डर है, सिविल कोर्ट का ये थी, ये नकल निकाले हैं अभी हम। और गवाही में बोल रहा है, जो गवाही दिया है हमारे खिलाफ में कोर्ट में, उसमें बोल रहा था कि हमको पता नहीं है कि ये बख्शनामा लिखी है कलावती कुंवर मालती से, तो उसमें पहचान है। ऐसा तो झूठ आदमी है, पूरा गांव को, हमारे पूरा दोनों गांव को तबाह कर दिया है, हर घर मुकदमा, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी हिंदू मुस्लिम, यही इसका काम। हम यही चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा आपकी मदद कीजिए हमारा, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, पूरा गांव के लिए लड़ रहे हैं, ये किसी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए कि ये कचहरी में काम करता है, उसका बेटा कचहरी में काम करता है, कैदी उसका बेटा भी करता है, एक जो भाई है नेता है, नेतागिरी करता है, खाना पाना जाना, उठना बैठना सब कुछ है उसका। मान लीजिए तो और लोग कहाँ जाएगा, इंसाफ तो होना चाहिए हमारे साथ, नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुजीत कुमार वर्मा हुआ, हम ये शेखपुरा पंचायत के उप मुखिया हैं। अच्छा, उप मुखिया जी, हम एक सम्मानित आदमी हैं, हमको मार देना तो जब और लोगों का क्या वैल्यू है यहाँ पर, हम एक सम्मानित मुखिया हैं, हम उप मुखिया हैं यहाँ का, हमको मार देना, घायल कर देना, तो आम पब्लिक के लिए क्या सुन नहीं रहे हैं इनका। ये बेचारे कुछ नहीं बोले, जब लिया जमीन, इनका पूरा घर में लिखा लिया है, कान कम सुनते हैं, पूरा पंचायती जो सब इनके फेवर में हुआ है, नापी हो गया है, पूरा घर में इनका गायब कर दिया, और उल्टे का केसो कर दिया सिविल कोर्ट में इनका, जिसे कैद है, उसका पता लगता नहीं है। यही सब बात है, चाहते हैं कि इंसाफ मिले हमको। हम थाना पर जाकर थाना प्रभारी से मिले हैं, थाना पर केस किए हैं कि भाई हमारे साथ कुछ ईंटा का सब गिरा लिया है, आज हो सकता है रात में। अच्छा, ईंटा आज ही गिराया है? आज झगड़ा के बाद, झगड़ा होने के बाद गिरा है ईंटा? के बाद गिरा है, हम तो वहाँ पर थे, थाना पर थे, पता चलता है ईंटा सब गिरा रहा है, सीमेंट बालू सब आ गया उसके भीतर। कोई उपाय नहीं, आज हर हाल में वहाँ पर नहीं खोने का सब, फिर जैसे करेंगे हम, जमीन तो छोड़ेंगे नहीं भाई, भले मरना है तो मरना है, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है, जमीन हम छोड़ देंगे, यही बात है। ठीक।